दुनिया घूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। तेरी छाया में, तेरे चरणों में मगन हूँ बैठूं, तेरे चरणों में, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। बोलिए गणपति भगवान की, अम्बा मैया की। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषस्थान्ये विश्वोद्गते कालम ईश्वरम्बा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय, तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदाः पुनीहिमा। हस्ते अक्षत पुष्पाण्यादाय मंगल मंत्रान् पठेयुः। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम मां गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। पशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम अम्बे अम्बिकें पालिके नमः नयति कश्चनः, सा सत्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिवपुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताय शपथकाय भगवत्यै श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सूपायै त्रिगुणात्मिकाय श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः। विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। अविघ्नमस्तु। ओम सोमकश्चैकदन्तस्य कपिलो गजगर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि अपठिच्छृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सिद्धा सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्पुरासुरैः सर्वविघ्नस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते। सामने ठाकुर जी के सामने चढ़ा दिए। अब माता जी का ध्यान करेंगे। ओम विद्योदाम समप्रभा मृगपतिस् कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेट विलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटभिषिखां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे
सबरकाई भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। आगे चित्र ध्याय ध्यान समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इदं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम निवेदयामि। 5 बार जल। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपामन्नाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। मध्य वंदे पानीयम जलम समर्पयामि। पूर्वापोषणम उत्तरापोषणम हस्तमुख प्रक्षालनं पूर्वक ईला लवंगादिकं समर्पयामि। सदक्षिणां इमां स्पर्यां समर्पयामि। शेषोपचारार्थी नमस्करोमि। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेताः प्रणता स्मताम्। अनया पूजया भगवती त्रिगुणात्मिका श्री दुर्गा देवी प्रियतां नमः। भागवत जी का ध्यान करेंगे। ओम पावकान सरस्वती वाजे भिर्वाजिनी वदी यज्ञम पशु धिया वसुः। ओम भूर्वस्वं ग्रंथाधिष्ठात्र देवताई भगवत्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणाय नमः। ध्याय ध्यान समर्पयामि। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इदं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम अन्नपतेन्यशनो देहनमीव सुष्मणः प्रदातारं तारिघुजन्नो देहि दुपदे चतुष्पदे। नैवेद्यांति आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलानि जालभुङ्गादिकं समर्पयामि। सदक्षिणां विमां स्पर्यां समर्पयामि। शेषोपचारार्थे नमस्करोमि। अथ सद्गुरुदेव पूजनम। तिलक करिए। ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरुषाद्विषीमतः सुरुचोभ्येन आवाह। साबुद्म्या उपमा अस्य विष्ठाः सतस्य योनिम सतस्य विवाह। ओम अचतुर्मदनो ब्रह्मा दुबाहुरप्रो हरि अभालोचना सम्मुर भगवान बादरायणः। सर्वोपचारार्थे नमस्करोमि। पूजनांगारार्तिक्यम। ओम रत्नेश्वरी नमः। ज्वालामालिनी नमः। सर्वोचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मम यदगुंहभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र गान की। मातृ चरित्र विचित्र गान की। आरती वन पुराण की। देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जनमन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोह तिमिरहर परम मधुर सुषमा वितान की। आरती अति पावन पुराण की। ज्ञान खान की। कल कल्मष विष विषम निवारणी युग युग पत भोग सुयोग प्रसारणी परमानंद सुधा विस्तारणी सुमहोषधि अज्ञान हानि की। ज्ञान गान की। संतत सकल सुमंगल दायिनी सदगति मुक्ति मुक्ति प्रदायनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी शुचि सेवक मन मानस रंजनी लीला रसु मधु मय निधान की। आरती अति पावन पुराण की। मात्र चरित्र विचित्र खाने की।
आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् ओम मम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि पुष्पैः देवताभिवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि ओम जजनेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्म्यावृधुमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचंत जत्र पूर्वे ए साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महाशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् शेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जय पुण्य गजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भीस्वाम पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीद ओम सांगायै सपरवाराय सायुधाय सशक्तकाय सवाहनायै मंडप देवता मंडल देवता ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र देवता सहितायै सप्रकारि त्रिगुणात्मिकाय श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः एष मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। बोले अम्बे मैया की जय। परिक्रमा लगाते हुए और बैठ जाएंगे आप प्रदक्षिण क्रम से। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्खिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दामात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन करुणा सत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। विद्युद्दां संप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसद
ध्वस्ताभिलाषेविताम् हस्तै चक्रगदाशिखेट विशिखांस चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमो देव्यै महादेव्यै शिखायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणता स्तुतां या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्ण प्रेममयी राधा कृष्ण प्रेम सभी बोले राधा राधा प्रेममयो हरि राधा प्रेममयो हरि जीवने निधिने नित्यं बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्त सीता राधा हरि बोल राधा चित्त स्थितो हरि राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं बोलो राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं बोलो राधा कृष्ण श्री हरि राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलांबरधरा राधा नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं बोलो श्री हरि गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधे 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 राधे
परम मंगलमय पराम्बा भगवती माँ के चरणों में हम आप सभी प्रणाम करते हैं। बोलो पराम्बा भगवती मैया की जय। भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोपीश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों की जय जय श्री राधे। कल हम आपने सबने भगवान शंकर का गौरी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। अब देखिए, कारण से कारण, कारण से कारण, उपाय से उपाय, भगवान शंकर का विवाह गौरी जी के साथ हो गया। साथ विवाह तो होना ही चाहिए था, सती नहीं रही, परंतु कारण क्या? तारकासुर इतना बलवान हो गया, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त किया, मैं शंकर जी के संतान के द्वारा ही मारा जाऊं। क्योंकि सती रही नहीं, शंकर भगवान समाधि में, तो हम मरेंगे नहीं। ठाकुर जी ने क्या लीला रची, विवाह करा दिया। भगवान शंकर मां गौरी के यहां प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। अब तो महाराज जैसे ही कार्तिकेय बड़ा हुआ है, देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे नाथ, ये तारकासुर हमें कहीं सुख से रहने नहीं दे रहा है, अब तो हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर के आदेश से यह तारकासुर युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। भगवान शंकर की आज्ञा से बेटा कार्तिकेय गए और कार्तिकेय तारकासुर का दोनों का भयानक संग्राम हुआ है। और महाराज उस संग्राम में भगवान शंकर की कृपा से, आशीर्वाद से कार्तिकेय ने तारकासुर को समाप्त कर दिया। बोलो शंकर भगवान की, मां गौरी की। अंत में संक्षिप्त देवी भागवत का वर्णन आता है। जन्मेजय ने अंबा यज्ञ किया। नारद जी ने आकर के बताया कि आपने जो अंबा यज्ञ किया है, उस अंबा यज्ञ के प्रभाव से, उसके फल स्वरूप आपके पिता की मुक्ति हो गई। बोलो अंबा मैया की। वहां परीक्षित की मुक्ति भागवत कथा सुनकर के हुई, और यहां पुत्र के द्वारा यज्ञ किया गया, देवी भागवत का, उसके द्वारा इनका मनोरथ पूर्ण हुआ और इनकी मुक्ति हो गई। देवी भागवत का श्रवण किया, उन्होंने हमें बताया कि
आपको जाकर नारद जी ने आके बताया था कि जाओ नारद, जन्मेजय को जाके बताओ मुक्ति हो गई। तो महाराज मां कभी साथ नहीं छोड़ती हैं, सदैव भक्तों के साथ में रहती हैं। हमारा आराध्य होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। आप लोग सब जानते हैं माता पिता तो एक ही होते हैं, क्यों जी? माता पिता एक ही होते हैं ना, परंतु माता पिता के आशीर्वाद से, कृपा से हम व्यवहार जगत में रह करके सबको अपना बना लेते हैं। जो अपना माने वही अपना, बाकी तो सब वीराना है, अपना कौन है? तो महाराज यहां जन्मेजय पिता की मुक्ति के लिए यज्ञ किए। देवी भागवत में कितने स्कंद, कितने अध्याय, इन सब का वर्णन किया गया है। देखिए, शरणागति हो जाओ, किसी के बन जाओ। कहते हैं या तो किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। ठाकुर के बन जाओ। जब ठाकुर के बन जाओगे फिर उनसे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मां को स्वयं चिंता होती है बेटों की। आप लोग किसी बगीचे में जाइए, बगीचे में जाकर के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। क्या उन फूलों से आप खुशबू मांगते हैं क्या? सीधा सीधा ठीक। क्या फूलों से आप खुशबू मांगते हैं क्या? नहीं। फूलों की आदत है खुशबू देना। इसी तरह से ठाकुर की कृपा करने की आदत है। भगवान की सहज कृपा करने की आदत होती है। भक्त कहते हैं क्या, यदि भगवान की आदत कृपा करने की नहीं होती तो भक्तों का कैसे कल्याण होता? तो भाव है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी राधे राधे रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। भगवान के सामने सीना मत तानो, दीन बन जाओ। तो कहती, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती फिर हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। जब तीनों के दिल में
आप बसे हुए हैं। जिस दिल में तू निवास करता है, तो प्यारे कहते दीनों की दुनिया दीनों की दुनिया आबाद तुमसे आबाद तुमसे दीनों से है बात चाहत तुम्हारी बाकी न होगी जो आदत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी बाकी न होगी। ठाकुर से प्यार हो जाए, माँ से प्यार हो जाए, उनके चरणों में अनुराग हो जाए, तो भक्त क्या कहता है, हमें क्या चढ़ाना है। जब माँ के प्यार का एक भाव हमारे हृदय में आएगा, अपने आराध्य का भाव हृदय में आएगा, अपने आप आपकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगेगी। बोलो प्यार से जय माता दी। कहते तुम्हारी ही उल्फत के ठाकुर जी को भेंट कर दो। क्या भेंट कर दो? तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, द्रग बिंदु है ये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, अब तुम्हें सौंपते हैं ये अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी बाकी न होती जो आदत तुम्हारी सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी बाकी न होती। हम इतना धर्म यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, परंतु मानते भी हैं कुछ समय के लिए, उसे संजो के नहीं रखते। यही सबसे बड़ी समस्या है। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो साचे दरबार की। देवी भागवत का संक्षिप्त वर्णन किया गया। इसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में भी 18,000 श्लोक हैं। 318 अध्याय, 12 स्कंध हैं। भागवत जी में भी 12 ही स्कंध हैं। प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, दूसरे में 12, तीसरे में 20, चौथे में 25, पांचवें में 35, छठे में 31, सातवें में 40, आठवें में 24, नौवें में 50, 10वें में 13, 11वें में 24 और 12वें में 14 अध्याय हैं। सूत एवं सोनक जी का संवाद पहले दिन आप लोगों ने सुना होगा। सुना होगा नहीं, सुना था होगा तो पता नहीं था, सुना था। उस दिन
शौनकादिक ऋषियों को सूत जी ने देवी भागवत का श्रवण कराया था। उसमें देवी भागवत को 5वां पुराण माना गया है। व्यास जी के मन में पिता बनने की इच्छा हुई। नारद जी ने भगवान शंकर की उपासना के साथ महामाया भगवती की उपासना का संकेत किया। इसी संदर्भ में वर्णन करते हुए बताया कि भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर के हयग्रीव दानव को मारा था। कैसे मारा था, इस कथा का वर्णन किया गया। इसके उपरांत मधुकैटभ, इसका वध कैसे किया भगवान ने? भगवान के कान के द्वारा इनका जन्म हुआ था। भगवान ने मधुकैटभ को भी समाप्त किया था। ये कथाएं आप लोगों ने सुनी। शंकर व्यास जी की तपस्या से महाराज इन्होंने वरदान मांगे, भगवान वरदान देते रहते हैं। ब्रह्मा जी सुद्युम्न की कथा, पुरूरवा की उत्पत्ति, उर्वशी के प्यार एवं पुरूरवा का व्याकुल होना, ये कथा आपने सुनी। उर्वशी का छोड़ कर चले जाना, सुखदेव जी का जन्म, उनका विद्या अध्ययन और उसके बाद विवाह सुखदेव जी का देवी भागवत में बताया गया। यह भी कथा आपने सुनी थी। सुखदेव जी के यहाँ महाराज 3 पुत्र एवं 1 कन्या का जन्म हुआ। फिर योग मार्ग से ज्योति में विलीन होना, भगवान विष्णु का शंकर ब्रह्मा जी के साथ मणि द्वीप में जाकर के मां भगवती से प्रार्थना करना, इसकी कथा आती है। भुवनेश्वरी मां का दर्शन करना, माता के दिव्य रूप का दर्शन करने के बाद चरण नख से समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करना। महाभारत की संक्षिप्त कथा का वर्णन किया गया था। उच्च पर मां की कृपा, भगवान विष्णु के द्वारा अंबा यज्ञ और कौशल नरेश, ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन और शत्रुजित, इनको भी भगवान ने इनका उद्धार किया। पिता के मर जाने के बाद युद्ध, ये शत्रुजित ने सुदर्शन को मारने का प्रयास किया। देवी मां की कृपा से सुदर्शन का ऋषि भारद्वाज के आश्रम में निवास करना, शशि कला से इसका विवाह होना, भगवती का प्रकट होकर के दुष्टों का संहार करना। बोलो सांचे दरबार की जय। इस तरह से यहाँ पर काशी नरेश ने वहां अयोध्या में बड़ा सुंदर भवन बनवाया। अयोध्या में दिव्य भवन की स्थापना की। उसके उपरांत संक्षिप्त रामचरित्र का वर्णन किया गया। यद्यपि कुछ अध्यायों में देवी भागवत में रामचरित्र का वर्णन किया गया है, कृष्ण चरित्र का भी वर्णन किया गया है। इस तरह से यहां संक्षिप्त देवी भागवत का आपको बताया। आगे महिषासुर के पूर्व जन्म की कथा, रंभ और
कर्म आदि इनको भगवान ने इनके बीज रूप को कैसे ये प्रकट हुए, यह बात विस्तार से आप लोगों को बताई गई। महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, ब्रह्मा से वर प्राप्त किया, मेरी मृत्यु किसी नारी से होनी चाहिए। उसी समय महाराज दिव्य स्वरूप मां भगवती दुर्गा बन करके महिषासुर का वध करती हैं। बोलो दुर्गा मैया की। फिर शुंभ निशुंभ कैसे उत्पन्न हुए उनकी कथा का वर्णन किया गया। इन्होंने तपस्या की, वरदान प्राप्त किया, फिर इन्होंने भी नारी द्वारा ब्रह्मा जी से मृत्यु होने का वरदान प्राप्त किया था। भगवान ने इनको भी नारी के द्वारा समाप्त कराया गया है। शुंभ निशुंभ रक्त बीज का वध किया। तारकासुर से पीड़ित देवताओं ने भगवती की आराधना की। हिमालय के यहाँ गौरी रूप में आकर के भगवान शिव से विवाह, उपरांत कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी के द्वारा इस तारकासुर को समाप्त कराया गया। इसके बाद में देवी की महिमा एवं नवरात्रियों की कथा का वर्णन किया गया। पूजन का संक्षिप्त विधान, भगवती की सिद्ध पीठ का वर्णन, बाद में भगवती के सब में कैसे लीन हुए, अंत में सभी मेरे साथ प्यार से आप लोग एक श्लोक उसको आप लोग बोलेंगे। इसके पहले ये बताया गया, नवरात्रियों में 9 देवियों की हम आप सभी पूजा करते हैं। तो प्रथम नवरात्र में मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, इनका स्तवन होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री रूप में ही उत्पन्न होने से इन्हें शैलपुत्री कहा गया था। बोलो शैलपुत्री मां की जय। पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत दिव्य स्वरूप माता बैल पर सवार हैं। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल सुशोभित हो रहा है। इसके बाद दूसरे ब्रह्मचारिणी, दूसरे नवरात्र में ब्रह्मचारिणी स्वरूप से उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। बोलो मां ब्रह्मचारिणी की। तीसरी चंद्र घंटा। चंद्र घंटा का मुख मंडल शांत, सौम्य, किंतु सूर्य के समान तेज वाला है। वह हिम्मत की साक्षात पूर्ण छवि है। एक तरफ जहां अपने हाथों में साधकों की चिरायु, आरोग्य और सुख संपदा को देने वाली है, दूसरी तरफ घंटे का भयानक ध्वनि से सभी राक्षसों को समाप्त करती हैं। इसलिए इनका चंद्र घंटा नाम हुआ। बोलो मां चंद्र घंटा की जय। चतुर्थ कुष्मांडा, चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी अंड का भेदन करके प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा। पांचवी स्कंद माता और छठवीं कात्यायनी देवी। कात्यायनी माँ का पूजन करने से
आप लोग सब जानते हैं, गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। आजकल परंपराएं दूसरी हो गई हैं। पहले कुमारी कन्याएं व्रत करती थीं कार्तिक के महीने में। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सरोवर या नदी में, यमुना में स्नान करना, कात्यायनी व्रत करना। परंतु कभी कभी क्या होता है, हम किसी कार्य को करते हैं, थोड़ा सा क्रिया में हमसे भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। तो गलती को सुधारना किसका काम है जी? अगर अपनी समझ में ना आवे तो गलती सुधारने का काम, अगर बालक कोई गलती करता है तो उसके माता पिता उस गलती को सुधारते। अगर हम किसी धार्मिक कार्य में हमसे कोई गलती होती है, उसे कौन सुधारेगा? आचार्य का काम होता है। ठाकुर के प्रति अगर हमारा कहीं पर किसी प्रकार का कोई गलती होता है तो उसे स्वयं ठाकुर जी आकर के संभालते हैं। तो महाराज, कुमारी कन्याएं, गोपियां यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं। इच्छा है दिल में कि हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। परंतु गलती क्या करती हैं कि नग्न होकर के स्नान करती हैं जमुना जी में। आपको बताया कुछ अपराध हो जाते हैं अनजाने में। गंगा जी का जब कल आपको महत्व बताया, तो गंगा में स्नान किस प्रकार से करना चाहिए वो आपको समझाया। इसी तरह जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां अपने वस्त्रों को रख करके स्नान करती हैं और हृदय में इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि ये मुझे चाहती हैं, ये मुझे चाहती हैं, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है कि जहां पर भगवान का भी उत्तरदायित्व होता है कि जहां पर भक्तों से थोड़ा बहुत कहीं कुछ होता है तो भगवान अपने आप संभाल लेते हैं। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। क्योंकि अरे किसी के बन करके तो देखो भाई, आपको पहले बताया कि हम अपने आप को ये ना समझे कि हम सब कुछ है। नहीं नहीं, दीन बन जाओ, समर्पित हो जाओ। ठाकुर बड़ा दयालु है, आपको अपने आप पकड़ लेगा, गोदी में बैठा लेगा, आपकी गलतियों को सुधार देगा। गोपियों के वस्त्रों को उठाया और भगवान कदम पर चढ़ गए। प्रातः काल हुआ, दिन निकलने लगा। गोपियों ने देखा रे सामने वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है। अब क्या करें, कौन ले गया? उसी समय महाराज कन्हैया ने देखा कि लोग आएंगे जाएंगे, दिन निकल आया। अब इनको यह कैसे मालूम हो कि इनके वस्त्रों को मैंने हरण किया है, मैंने चुराया है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, बंसी बजा दी कदम के वृक्ष से। बोलो मुरली मनोहर भगवान की। श्याम सुंदर की बंसी सुनी। एक तरफ तो यह है कि जल्दी करो, दिन निकल आया, कोई देखेगा क्या कहेगा, और दूसरी तरफ कन्हैया की बंसी को सुन करके गोपियां मस्त होने लगी। श्याम तेरी बंसी, बंसी काहे की ठाकुर जी की सब जानते हो।
श्याम, तो फिर क्या है, बोलना भी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा तालियों से सेवा करना, वाद्य ताली वाद्य और मुख से गाना। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो जाने न क्या करती, सोने की होती तो जाने न क्या करती, सोने की होती तो जाने न क्या करती, जब हाय हाय, अरे जब बांस की हो करके, बांस की हो करके इतना तड़पाती है, सास की हो करके इतना तड़पाती है। रहो हरि बोल। और क्या कहती हैं, गोरे यदि होते तो जाने न क्या करते, गोरे यदि होते तो जाने न क्या करते, गोरे यदि होते तो जाने न क्या करते, अरे जब काले रंग पर ही, जय हो, अरे जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, काले रंग पर ही हरि बोल। मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचने दे, मनमोहन दे लाल दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। और क्या, कभी रास भगवान क्या करते हैं, गीता भी सुनाते हो, माखन भी चुराते हो, गीता भी सुनाते हो, माखन भी चुराते हो, गीता भी सुनाते हो, माखन भी चुराते हो, परंतु हाय हाय, छवि छवि रास रचाने की, छवि रास रचाने की मन को भा जाती है, जाने की मन को भा जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हरि बोल। तेरे प्यार से बढ़कर मुझको मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी रे
जग की तो औकात नहीं। हो तेरे प्यार से बढ़कर मुझको, तेरे प्यार से बढ़कर मुझको मिली कोई सौगात नहीं। जय हो। मैं तेरी नचाई नाचूं पर दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचूं इस जग की तो औकात नहीं। सोते को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो। सोतों को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो। सोतों को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो। रूठों को मनाने की, अरे रूठों को मनाने की कला तुमको आती है। रूठों को मनाने की कला तुमको आती है। हरि बोल। तेरी आँखें खायो काजल, पूरी तरह से दिल को घायल। तू सहज सहज पाथर ले, तेरा मन तड़पाए पायल। हर पल पल हर पल याद तेरी तड़पावे से है। तेरा रूप जिगर में गड़ के आग लगावे से। मेरी रस्मी कबर तूने पहली नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस्मे कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस्मी कबर तूने पहली नजर, मेरी रस्मी कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर बताया देवियों ने, गोपियों ने, वो कई गुना बढ़ता है। और किसी दुनियादारी के काम में जाते तो उस समय भी समाप्त ही हो जाता है। किसी ने कहा देखिए आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, यात्रा के साथ साथ आप लोगों ने कई दान किए, कई दान, कई प्रकार के दान किए। सबसे पहला दान आप लोगों ने समय का किया, क्योंकि समय दिया तभी तो आप लोग यहां तक आए हो। समय का दान। दूसरा अन्न का दान। तीसरा धन का दान, क्योंकि बिना धन के कोई व्यवस्था नहीं होती, सीधी बात ये। फिर सत्संग का दान सबसे बड़ा दान होता है। आप लोगों के इस अर्थ के कारण जो आप लोगों ने दान किया, उसी का परिणाम, उसी का फल, उसी का ये सब जो भी कुछ देख रहे हैं, ये आपके द्वारा दिए हुए दान का ही सब दर्शन हो रहा है। तो इसलिए राधा रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। बोलो राधा रानी की। समय का दान किया, सत्संग दान हो रहा है, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। सज्जनों, हमको परमात्मा ने ये मानुष शरीर दिया, मानव शरीर दिया। तो मानव शरीर का जो व्यवहार है, क्रियाएं वो करिए, परंतु धर्म क्या है, धर्म क्या है वह पहचानना चाहिए। एक थोड़ी देर का है, शांति से ध्यान से सुने। एक किसी बच्ची का संबंध पक्का हुआ, संबंध पक्का हुआ तो महाराज ससुराल से उसके लिए एक नथ भेजी गई, नथली। उस नथ को पहन करके गांव में घूम रही है, सोने की नथ।
उसे पहन के घूम रही है। देखो मेरी ससुराल से नथ आई है, मेरी ससुराल से नथ आई है, मेरी ससुराल से नथ आई है। वहीं से कबीरदास जी चले जा रहे थे। कबीरदास जी ने देखा ये कुछ स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। उसमें कोई एक विशेष बोले, भाई क्या बात है, आप लोग इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हैं? उन्होंने कहा, महाराज मेरी ससुराल से नथ आई है, नथ आई है, उसे सबको दिखा रही है। आजकल तो भाई किसी के पास अभाव नहीं है, पहले ये अंगूठियां होती थी ना, हाँ ये सबको प्राप्त थोड़ी होती थी, हाँ सबको प्राप्त नहीं होती थी। कभी किसी को एक अंगूठी मिल गई, एक अंगूठी, अब वो अंगूठी को पहन करके यूं करे तो बोले भाई लोगों को दिखाएं कैसे, कोई हमसे ये तो कह ही नहीं रहा है कि तूने अंगूठी बड़ी बढ़िया पहन रखी है, बड़ी कीमती। तो सोचे क्या करना चाहिए जिससे कि अंगूठी का प्रचार और लोग देखें। तो उसने क्या किया, देखिए अपने आप वो झोपड़ी में रहता था, झोपड़ी में आग लगा ली, झोपड़ी में आग लगा ली। गांव वाले पानी ले ले करके आए, पानी ले ले करके आए उस आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने। अब वो क्या कह रहा है, ऐसे अंगूठी को करके देखो, इधर से आग लगी, इधर से आग लगी, इधर से आग लगी, इधर से। अब जब आग बुझ गई तब सब लोगों ने देखा कि हाथ को बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या बात है। तब देखा, अरे भाई तेने अंगूठी बड़ी जोरदार पहन रखी है। तो उसने कहा, भले आदमी हो, अगर इस बात को पहले ही तुम मुझसे कह देते तो मेरी झोपड़ी में ही आग क्यों लगती, काय को आग लगती। नथ पहन रखी, मेरी नथ पे नथ भेजी है मेरी सास। कबीरदास जी ने कहा, रे बेटी एक बात बता, ये धातु की नथ तेरे पास भेजी, उसे तू संसार वालों को दिखा रही है, परंतु क्या तैने कभी यह सोचा अगर तेरे पास इसको पहनने वाला स्थान नहीं होता जहां तैने इसे पहन रखा है। बोले कहां पहन रखा है? नाक में। तो अगर तुझे परमात्मा ने ये नाक ही नहीं दी होती तो इस नथली को किसको दिखाते? अरे उसका अभिवादन करो, धन्यवाद करो जिसने तुझे नाक दी है। ठाकुर जी का अभिवादन करना चाहिए। तो इन गोपियों ने यहां पर व्रत किया। मंत्र, तो आपको ये मंत्र की बात बता रहे थे कि मंत्र हमको गुरुजी के द्वारा प्राप्त होता है, तब वह सिद्ध होता है। जबकि भागवत जी में बताया गया था कि मंत्र का कोई लंबा चौड़ा ये कम, बीज मंत्र तो एक ही अक्षर का होता है, हिरिंग, केवल इतना सा, और उसका उस अनुपात में जाप किया जाए सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से हम कोई भी पूजा आदि करते हैं, संकल्प करते हैं, तो हमारे विद्वान पंडित लोग सभी लोग बोले कि अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने कुल देवताओं का ध्यान करो, अपने गुरुजी का ध्यान करो। अब है ही नहीं, तुलसी पहनी नहीं रखी तो कहां से होगा? बोलो जय श्री कृष्ण। तो मंत्र, गोपियों को मंत्र मिला। वह क्या मंत्र था? कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप किया, भगवान प्रसन्न हो गए, बंसी बजाई। बोले अरे इस बंसी को तो ये नंद को बजा रहे हो। अरे नंद के छोरा, हृदय में प्यार है, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा। जिस समय श्री राम ने बाली को बाण मारा ना, तो उस समय कठोर वचन, वाणी से वचन कठोर बोल रहे, परंतु हृदय में प्यार है। बोला चितये राम की ओरा,
सुग्रीव प्यारा। मैं बैरी हो गया, मेरा भाई प्यारा हो गया। हृदय में प्यार है, वाणी में केवल अपनी बात को कहना है। तो भगवान वाणी को नहीं, हृदय को देखते हैं। गोपियों ने वाणी से तो कटु वचन बोले, नंद के छोरा तूने के नीचे उतर के तो आजा, कंस ते जाए के हम पुकार करेंगे, सब समझ में आ जाएगा तेरी में। जो वैश्य परिवार की थी, हे कृष्ण देखो ये धर्म थोड़ी कहता है जो आप इस तरह करें, धर्म उपदेश कर, ब्राह्मणों की बच्चियां धर्म का उपदेश, ये विनम्र होकर के प्रार्थना करती हैं, देखो तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो, हम ऐसा कर देंगे, यानी व्यापार वहां भी। और जो चौथी थी वो कहती है कृष्ण हम आपकी दासी हैं। कहने का अभिप्राय भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश। किसी भी प्रकार से तुम ठाकुर जी के हो जाओ, ठाकुर जी के हो जाओ, वो पकड़ लेंगे। गोपियों को अपना लिया, तब फिर कहा कि आओ जल्दी पानी में से निकल के। गोपियों ने कहा हमारे वस्त्र दो, हम नग्न अवस्था में। तो फिर क्या हुआ, नग्न अवस्था में हम कैसे आएंगी? भगवान ने कहा हे गोपियों, तो यहां पर ही उपदेश किया है भगवान ने कि परमात्मा और आत्मा, आत्मा परमात्मा दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। और अगर आत्मा परमात्मा के बीच में पर्दा होगा तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं। इसलिए पर्दा कहा भरतारते जिन देखी सब देह। परमात्मा को पति रूप में भी चाहती हैं और पर्दा भी। तब कहा कि तो क्या करें? बोले दोनों हाथ ऊपर करो। दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने कहा कि अब मेरे पास में आ जाओ। गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर करके, आपने देखा जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही, एक हाथ ऊपर किया, परमात्मा नहीं आया। जब देखा कि पूरी साड़ी उतरने लगी, दोनों हाथ ऊपर करके कहा हे गोविंद। महाराज फिर क्या था, उसी समय साड़ियों के ढेर लग गए और परमात्मा साड़ी ही बन गए। गोपियों से कहा समर्पित हो जाओ। तो गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा हे कन्हैया, हे प्यारे, हम तेरी हैं। भगवान ने उनके वस्त्रों को दिया है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके सब लोग बोलो, बोलो जय जय श्री राधे। यह समर्पण का भाव है। अंत में अंतिम श्लोक है जिसको हम आप सभी को बोलना चाहिए। इतिश मुनिवराणाम ग्रतः श्रावयित्वा सकल निगम गुह्यम दौर्ग में तत्पुराणम नथमथ मुनि संगम वर्धयित्वा शिष्वांबरा चरण कमल भृगो निर्जुगामाथ सूता। देवी भागवत का यह 12 स्कंध का अंतिम श्लोक है। इसको यहां पर बोल करके बता करके विश्राम किया है और सभी लोग शरणागति के भाव से ऊपर हाथ करके 3 बार बोले श्री हरये नमः, हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः। बोलो पराम्बा भगवती मैया की जय हो, कात्यायनी मैया की जय हो,
तो यहाँ पर आपको देवियों की पूजा के संबंध में, व्रत के संबंध में बताया। सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री, इस तरह से यहाँ पर देवियों के जो व्रत का विधान है वह बताया। आप लोग जो यहाँ आए, 9 देवियों की महिमा का वर्णन किया गया। नैना देवी के आप लोगों ने सर्वप्रथम दर्शन किए थे। तो नैना देवी नैनों से, मां नैना देवी शक्ति पीठों में आती हैं। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती देवी ने अपने शरीर को योगाग्नि में त्याग कर भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए अपने प्राणों का त्यागन किया, और भगवान शंकर जब उनके शरीर को लेकर के घूमे हैं, तो वहां पर जो आपने पहले दिन दर्शन किए, वहां पर उनके नैन गिरे। चक्र सुदर्शन से कटते गए ना, तो नैन गिरे। दूसरे मनसा देवी को भगवान भूत भावन शंकर एवं माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री माना जाता है। मन से प्रकट होने के कारण इनको मनसा देवी, बोलो मनसा देवी मैया की जय हो। तीसरे बगुलामुखी देवी की उपासना अधिकतर विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। जो लोग बगलामुखी का जाप करते हैं, भजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनको विजय प्राप्त होती है। कहीं भी हम केस मुकदमा आदि कहीं भी जाते हैं, न्यायालय, वहां पर हमको विजय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है। हमारे जीवन में भी जो हमारे शत्रु हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, ये हमारे शत्रुओं का विनाश होता है। इसके बाद में चामुंडा देवी माता पार्वती का ही स्वरूप है। चामुंडा देवी ने चंड मुंड नामक दैत्यों का उद्धार किया, एवं सती के रुधिर गिरा एवं चरण गिरे, इससे इनका नाम चामुंडा हो गया। बोलो चामुंडा मैया की जय। ज्वालामुखी देवी मां भगवती के 51 पीठों में एक ज्वाला देवी शक्ति पीठ है। यहां देवी की सती जीव गिरी थी ज्वाला के रूप में, इसलिए इसे ज्वालामुखी कहा गया। चिंतपूर्णी देवी, यह मंदिर भी शक्ति पीठों में आता है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी चिंताएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इनको चिंतपूर्णी कहा गया। यहां देवी का दायां चरण गिरा था, यहां देवी जी का दायां चरण गिरा, इसलिए चिंतपूर्णी देवी कहते हैं। इसके बाद में 7वीं मां ब्रजेश्वरी, यह स्थान भी शक्ति पीठ के रूप में भगवती सती का वक्षस्थल, मां देवी का वक्षस्थल गिरा, तो यहां इसलिए ब्रजेश्वरी, तो यहीं पास में कांगड़ा, हाँ, ये आप दर्शन करके आए। शीतला मां चिंतपूर्णी देवी से कुछ ही दूर पर मां शीतला देवी का मंदिर है। बोलो शीतला माता की जय। वैष्णवी देवी, अभी आप लोग जाएंगे ही, तो भक्तों, हमारी आप सभी भक्तों के लिए शुभकामना, क्योंकि अभी यहाँ बैठे थे, थोड़े शायद उधर चले गए। कल सुबह 10 बजे से शोभा यात्रा है, कहाँ, वृंदावन के पास नीम गांव है। यहाँ भुवनेश जी अग्रवाल आपके मुंबई से ही आए, तो ये लोग सब जो भी, तो उनके भाई वगैरह वहाँ पर, इनका मंदिर है बड़ा सुंदर वहाँ। तो कल से वहाँ 24 तक अनुष्ठान है, तो उधर जाना है। कल सुबह से वहाँ पर ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने हैं। आपको माँ भगवती वैष्णवी देवी के यहाँ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो चलो बुलावा
माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, माता दी, आप भी बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो भगवती मैया की जय हो। तो बुलावा आया है आप लोगों को, तो पहुंचिए अभी कथा विश्राम के बाद। हो तुझे क्या बतलाऊं, हो वो कितनी दीन दयाल सखी रे, तुझे क्या बतलाऊं, सखी रे तुझे क्या बतलाऊं, हो वो कितनी दीन दयाल सखी रे, तुझे क्या बतलाऊं। जय हो। सखी रे तुम्हें क्या बतलाऊं, सखी जो सच्चे मन से द्वार मैया के जाता है, जो सच्चे मन से द्वार मैया के जाता है, वो मुँह मांगा वर जग जननी से पाता है। वो मुँह मांगा वर जग जननी से पाता है। फिर रहे न वो कंगाल सखी, हो जाए माला माल सखी। फिर रहे न वो कंगाल सखी, हो जाए माला माल सखी। तुझे क्या बतलाऊं, वो कितनी दीन दयाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं। बतलाऊं वो कितनी दीन दयाल सखी, तो क्या बतलाऊं। सखी तुम्हें क्या बतलाऊं। माँ पल पल करती अपने भक्तों की रखवाली, माँ पल पल करती अपने भक्तों की रखवाली। दुख दूर करे एक पल में माँ से रोवाली। दुख दूर करी एक पल में माँ से रोवाली। कर पूरे सभी सवाल सखी, बस मन से भरम निकाल सखी। कर पूरे सभी सवाल सखी, बस मन से बस निकाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, वो कितनी दीन दयाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं। कितनी दीन दयाल सखी, तो क्या बतलाऊं। जय हो शेरावाली की। माँ भर दे खाली गोद, हो माँ भर दे खाली गोद की आंगन भर दे वे। आंगन भर देवे, खुशियों के लगा दे ढेर सुहागन कर दे वे। खुशियों के लगा दे ढेर सुहागन कर देवे। माँ की देती है सब लाल सखी, माओ को देती लाल सखी, रहने देना कोई मलाल सखी, माओ को देती लाल सखी, रहने न कोई मला
इस तरह से यहाँ श्रीमद् देवी भागवत कथा का हम आप सभी ने श्रवण किया। माँ भगवती के दरबार में आप सभी भक्तों के लिए व्यास गद्दी के माध्यम से खूब ढेरों ढेरों आशीर्वाद, जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं, ठाकुर जी हे देवी माँ सबके ऊपर खूब कृपा बरसती रहे, यही हमारी भावना और यही जोश, यही भक्ति, यही भाव आप लोगों का हमेशा बना रहे। क्योंकि भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप लोगों ने जो हमें भी जो इतना सम्मान दिया, देते हो, दे रहे हो, उसके लिए भी क्या कहना चाहिए आप सभी भक्तों के। आप लोग ठाकुर जी के भक्त हैं भाई, बहुत बहुत आभारी हैं। क्योंकि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। एक बार हम जब कह रहे थे तो बोले कि कुछ भक्त लोग, गुरुजी आप भी तो देते हो। मैंने कि हम क्या देते, आशीर्वाद, तो आप भी तो देते हैं। परंतु हमने कहा कि इसका तो अनुभव किया जाता है कि हमें आशीर्वाद मिला और उसका हमको क्या प्रभाव हुआ, क्या फल मिला। परंतु पहले आपने समर्पण दिया, तब आपको आशीर्वाद मिला। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। पहले अपने आप को आपने दिया, तब मिला आपको। ये व्यास गद्दी किसने दी? आपने। उस पर बैठाया तो पहले दिया, फिर आपको मिला। इसीलिए उस भाषा में बोला जाता है कि जो नीचे बैठते हैं, परंतु अब नीचे तो सबसे बैठा भी तो नहीं जाता बिना कुर्सी सोफा के, तो थोड़ा ही अंतर रह जाता है। परंतु अब कहेंगे कि भाई चौकी जमीन पर बिछी है, तो जमीन पर तो चौकी भी बिछी है, परंतु फिर भी इसके बाद में नीचे जमीन, तो जमींदार कहलाते हैं। जो जमीन पर बैठा जमींदार, चौकी पर बैठा वो चौकीदार। हे जमींदारों, ठाकुर के भक्तों, आपकी इसी प्रकार से भावना बनी रहे, माँ देवी का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही आपकी चौकीदारी सभी भक्तों की करते रहे। यही आप सभी से हमारी प्रार्थना, निवेदन। मनुष्य है, सोफा वाले सोफा उसी पे तो रखा है जमीन पे। अब आप लोग तो दोनों के बीच में जोड़ने वाले हो भाई। बीच वाला जो होता है वो तारतम्य बनाने वाला होता है। इसलिए तो आप लोगों ने सभी ने बहुत प्यार स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। दूसरे, इन 5 दिनों में अपने आप को हम ये कैसे कह दें कि पूर्ण है सब कुछ। यथासंभव प्रयास किया, यथासंभव माँ देवी के दरबार में बैठ कर के देवी भागवत के माध्यम से, ठाकुर जी के चरित्रों के माध्यम से, ठाकुर जी के आप सभी भक्तों की वाणी के द्वारा सेवा करने का प्रयास किया। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो, कमी रही हो, तो उसके लिए भी आप सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थी हो। कोई गलती त्रुटि रही हो तो उसके लिए भी आप लोग क्षमा करेंगे। सभी के लिए खूब शुभकामना। और अब थोड़ा सा सुदामा जी का, क्योंकि बोलें कि एक झांकी का, थोड़ा सुदामा कृष्ण का वो भी दर्शन करा देते हैं। तो इधर अनिल जी को और ये शारिका, इनको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, इनको आप आशीर्वाद दीजिए। रात को ये मेरे पास से गए थे 12:30 बजे, और फिर सुबह जब देखा कहेंगे पूजा शुरू, बोले सब तैयार है, सब काम हो गया। तो ये सामर्थ्य शक्ति आप सबके द्वारा ही तो दी गई है, ठाकुर जी के द्वारा ही तो दी गई है। कोई आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। और देखो सारिका तो भगी डोले ना चारों तरफ, यहाँ दिखेगी, वहाँ दिखेगी, कभी वहाँ भग जाएगी, कभी यहाँ जाएगी। तो ये सामर्थ्य ठाकुर जी बनाए रखे और इसी प्रकार का भाव इनका बना रहे।
एक दूसरे के पूरक हैं। आप सब इनके, ये आपके और हम आपके, आप सब हमारे। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। क्षमा करेंगे, इसी तरह मिलते रहेंगे। और आओ थोड़ा सा, जिस समय भगवान श्याम सुंदर द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं, सुदामा नाम के ब्राह्मण वो दरिद्री नहीं थे। लोग वहां कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि दरिद्री वह होता है जिसके पास में ठाकुर जी का नाम नहीं होता, वो दरिद्री होता है। धन कम ज्यादा होना ये दरिद्रता का सूचक नहीं है। दरिद्रता का सूचक है कि हमको मनुष्य शरीर मिला फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते, वो दरिद्री कहलाते हैं। तो सुदामा जी के पास तो खूब सारा धन है। तो आओ अब थोड़ा सा उसका चित्रण आप लोग दर्शन करें, फिर आरती करेंगे, हवन होगा। मेरे बाबा कुछ तो बोलो, क्यों बैठे हो खोए खोए। मेरे बाबा कुछ तो बोलो,
मैं तुमको ये दिल और जिगर दे रही हूँ, गुनाहों के अपनी नजर दे रही हूँ, मुकदमा भी होगा अदालत भी होगी, मुकदमा भी होगा अदालत भी होगी, मैं मरने की अपने खबर दे रही हूँ, मैं मरने की अपने खबर दे रही हूँ। तारना तो पड़ेगा प्रभु, पागल हूँ जैसा भी हूँ, अब तेरा हूँ, जो आज्ञा दो वही करूँगा, वादे से मैं नहीं मुकरूँगा, उतने में ही सबर करूँगा, उतने में ही सबर करूँगा, जितना देओ करतार की नौकर रख लो लख दातार, जय माता दी। अभी सर्वप्रथम व्यास पूजन होगा। हमारे यजमान आएंगे और व्यास जी का पूजन करेंगे, क्योंकि अब देवता विदा लेंगे। अब जो ये क्रम चल रहा है, ये विदाई का क्रम चल रहा है। तो व्यास पूजन करने के बाद में कुछ लोगों का भाव ये था कि श्री यंत्र को हम लोग रखें कैसे। तो उसका रखने का, जो पूजा घर में चांदी का सिंहासन हो तो चांदी के सिंहासन पर विराजमान करें, 108 कमलगट्टे के दाने हो, नहीं तो 27 हो, उनके बीच में श्री यंत्र को विराजमान करावें। लक्ष्मी जी का यदि चित्रपट हो तो उसी के नीचे ही इनको विराजमान करा दें और इनका पूजन करें। यदि व्यापार धंधा, जहाँ जैसे ऑफिस में कई बार मंदिर बना के रखते हैं लोग, यदि वहाँ संभव हो सके तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, नहीं तो घर में तो पूजा करें ही। ये तरीका है इनका रखने का। और दिवाली पर इनका अभिषेक करें, या जब कर सके तो अभिषेक कर लें, क्योंकि समय नहीं होता हर समय पर। तो जब कर सके तो उस समय पर अभिषेक अवश्य करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल आदि से स्नान करा करके पुनः विराजमान करा दें। अच्छा, अब ये जो हमें क्षमा करें और आप हमेशा हमसे जुड़े, आशीर्वाद दें और आगे ऐसी सेवा हम करते रहें, उसके लिए हमें प्रोत्साहन देते रहें। धन्यवाद। एक शब्द बोल गए थोड़ा सा भावनाओं में। इन्होंने गलती जानबूझ के नहीं की। ये बोले जानबूझ के कोई गलती हो गई हो, जानबूझ के नहीं की, गलतियां अनजान में होती है, ठीक है, तो इसलिए क्षमा कर रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे कि जानबूझ के जो हमने गलती की हो, तो जानबूझ के नहीं की, अनजान में। अब व्यास पूजन होगा। अब यजमान आ जाए, सारका भाभी जहां हो आ जाए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया हूँ जोता वालिए। ओ शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, पहाड़ा
से पर्वत लंबा रास्ता, पर में रहना पाया शेरा वाली। मैं आया जोता वाली हो, पर मैं रह नहीं पाया शेरा वालिए, मैं आया हूँ आया जो तवालिए। हो शेरा वाली माँ जोता वाली माँ पहाड़ा वाली, पर में रहना पाया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, पर मैं रह नहीं पाया शेरा वालिए, मैं आया हूँ आया जो तवालिए। प्रेम से बोलो माता दी सारे बोलो, जय माता दी, सब मिल बोलो। जय माता दी। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरी सारी पुजारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के माँ अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए हो माँ, ने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया हूँ आया जो तवालिए। जो तबाली माँ पहाड़ा वाली माँ मेरा वाली। तूने मुझे बुलाया तेरा वाली, मैं आया जो तबाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया हूँ आया पहाड़ा वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, दिल बोलो। जय माता दी। मैया ओम रत्नेश्वरी नमः, ज्वाला मालिनी नमः। अम्बे तू है जगदम्बे काली, हे दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही दुख हो तेरे ही गुण गावे, भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी 100 सिंहों से है बलशाली। ही अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े वारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता। मैया बड़ा ही निर्मल नाता, नाता। पूत कपूत सुने पर ना पूत सपूत सुने जग में, माता सुनी कुमाता। तो सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े वारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हम
क्या चाहे तू सब जाने, होना क्या ना होना मैया, होना क्या ना होना मैया, होना क्या ना होना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ की शरण में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया सर्वमंगल हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। हो मैया या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन श्रीदेकलं पुष्पैः देवतायोन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जजने यज्ञमय यंत देवास्तानि धर्म्याविर्धुमान्यासन्ना, देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायैर् स्यात् सार्वभौमः, सार्वायुष्यान्तार्धात् पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति, तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो, मरुतस्यावशन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद, संबाहुभ्यां धमदिशं पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महाशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्। शेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जै, पुण्या गजाति करवीर रसाल पुष्पैः, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभि, त्वां पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। ओम सांगायै सपरवारायै सायुधायै सशक्तगायै सवाहनाय मंडप देवता मंडल देवता ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र देवता कुल देवता सहितायै त्रिगुणात्मिकायै श्री महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी सहितायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै एष मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए अम्बे मैया की जय।